हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। एक जनाब आए हमारे पास कि यार मैं अपनी वाइफ को काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो पूछा उसकी वजह से केस दिमाग में आ गया। तो मैं अपनी वाइफ को काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, वाइफ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा वेरी गुड, ज़रा ये भी बता दो आप कैसे ट्रैक कर रहे हो दोस्त, और पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो। तो क्लाइंट का ये कहना था कि मैं जीपीएस लगाया है, गाड़ी उसकी मॉल के अंदर जाके खड़ी होती है, हफ्ते में 2-3 बार जाती है, लेकिन यार मैंने और कोई मूवमेंट नहीं देखी। और उस मॉल के अंदर कोई ऐसा रूम होटल भी नहीं है जहाँ पे वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर पाए, लेकिन वो है कुछ गड़बड़। तो मैंने कहा यार आप काहे डिटेक्टिव बन रहे थे, किसी डिटेक्टिव को हायर कर लेते हैं, अब हम देखते हैं। कहता ठीक है लीजिए आप केस को देखिए, कंटिन्यू कीजिए। हमने उससे पूरी डिटेल्स ली, किस किस मॉल में कब कब गई है, किस किस दिन गई है, कितनी देर उसकी गाड़ी वहाँ खड़ी रही, वो तो पूरी की पूरी डिटेल जीपीएस की उसके मोबाइल पे थी। टीम को बताया, टीम अगली बार उनके पीछे पीछे गई, उसने गाड़ी नीचे खड़ी की। सीट अब जैसे आप लिफ्ट में एंट्री करते हो तो इमीडिएटली अगर डिटेक्टिव जाएगा तो वहाँ पे एक्सपोजर हो जाएगा, शक हो जाएगा। तो हमने कोशिश की कि भाई थोड़ा सा दूरी बना के रखो। अब वो लेडी लिफ्ट में जाती है, ऊपर जाके किस देख लिया फ्लोर पे जा रही, सेकंड पे जा रही, थर्ड पे जा रही, उसके बाद वो गायब। 3 बार वो हमसे मिस हुई। मैंने हर बार अपने क्लाइंट से पूछा कि आज हमारी डिटेक्टिव उसके पीछे थे और वो इतने बजे मॉल से निकली है, उसकी गाड़ी क्या लेके आई है वो। भाई कोई परचेजिंग करी होगी ना, कोई शॉपिंग करी होगी, क्या उसने लंच किया है। भाई लंच भी 6 घंटे कोई गाड़ी पार्क हुई है तो 5-6 घंटे में कुछ तो खाया होगा, और कुछ खाया होगा तो कैश तो कोई खर्चता नहीं आजकल। तो उसने कहीं स्क्रैच किया होगा, कुछ किया होगा, तो उसकी बैंक डिटेल आपके पास होती है। तो आपने कभी देखा, कहता नहीं यार यही तो बात है कि बैंक डिटेल में कभी उसको खर्चते हुए देखा। मैंने कई बार पूछा तो कहती मुझे भूख ही नहीं लगती, थोड़ा बहुत फ्रूट गाड़ी में रख लेती हूँ, वो खा लिया था मैंने। पर वो बता देती है मॉल हाँ मैं मॉल जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं घर में बोर हो रही हूँ तो मॉल घुमाती हूँ। टीम ने भी कहा सर कुछ नज़र नहीं आया। तो मैं कहा चलो अच्छी बात है, कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन मॉल में तो घूमती नज़र आई होगी। किस किस शॉप पे गई थी, कौन से कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीते, कुछ तो बताओ। कैसा दिखी कभी नहीं। मैं कहा ये क्या बात हुई, मॉल के अंदर गाड़ी लगाती है 5-6 घंटे में, कौन सा वो कहते हैं वो कौन सा इंडियन था, कौन सा जो गायब हो जाता है, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया, वो कौन सी मिस्टर इंडिया है, मिस इंडिया है, क्या वो गायब हो जाती है। ये हाउ कैन बी पॉसिबल। मैं कहीं ना कहीं तुम कुछ गलती कर रहे हो। क्या करना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए बेवकूफ़ों, बाहर जाके एंट्री पे खड़े हो जाओ इस बार। और साथ में गाड़ी जब वो पार्क करेगी, एक लेडी डिटेक्टिव, हर बार लेडी डिटेक्टिव चेंज कर दो इस बार। जब भी वो लिफ्ट में चढ़ती है देखे क्या करती है। तो इस बार लेडी ने उसको बिल्कुल फॉलो करा, एकदम नियर से फॉलो की। और रिकॉर्डिंग भी चल रही है? नहीं रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे अकेली घूम रही है, रिकॉर्ड करने पे कहीं एक्सपोजर हो जाए, कोई बात हो जाए तो ख़राब हो जाएगा केस। हर जगह रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी, रिस्क फैक्टर बहुत होते हैं, और ख़ासकर लेडी केसेस के अंदर। तो लेडी को हमने देखा कि वो लिफ्ट में आई ग्राउंड फ्लोर पे और बाहर निकल गई, और बाहर से उसने ऊबर पकड़ी और चलती हुई नहीं। अच्छा मैं कह यार ये क्या बात हुई, गाड़ी इसके पास है, बाहर आके इसने ऊबर क्यों ली है, इसका मतलब अब गेम में कुछ इंटरेस्ट आया है। टीम ने बताया सर वो ऊबर चली गई और हम लोग तैयार नहीं थे। मैं कहा नेचुरली आप लोगों को दिमाग में नहीं आया कि वो, आपने सोचा कोई और कार से आएगा, मोटरसाइकिल से आएगा, या अंदर ही घूमेगी, आपके दिमाग में नहीं था। कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना क्यों क्या कर रही है। अगली बार अपनी गाड़ियाँ दोनों रोड पे रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, आप इस तरफ की रोड पे खड़े हुए हो और सब्जेक्ट आपका दूसरी तरफ की रोड की गाड़ी पकड़ के चल दिया, आप फिर बेवकूफ़ बन जाओगे, क्योंकि आप जब तक घुमा के लाओगे तब तक तो फरार। हाँ, तो मैं दोनों तरफ गाड़ी रखो इस बार, कहीं तो पकड़ में आएगा। सर्विलेंस में रखा, सोसाइटी में गई, बाहर बंदे ने उसको रिसीव किया, बंदा हमारे को आइडेंटिफाई हो गया। अब लड़की को छोड़ो, अब इस बंदे के पीछे लगो, वही बंदा कौन है। पता चला उसका पुराना आशिक है। अच्छा, उसके यहाँ जाती थी वो, हर बार उसी के यहाँ जाती थी, एक ही मॉल जा रही है। हाँ, जब भी मॉल जा रही है उसी के यहाँ पे। फिर हमने जितनी भी उसकी ट्रैक करी, वो सब की सब गाड़ी वहाँ खड़ी होती थी, और हर बार वो ऊबर लेके या कोई भी गाड़ी लेकर उसी सोसाइटी में, और वो ही बंदा। मैंने कहा यहाँ पे ये स्टोरी चल रही है, एक और लाइफ चल रही है, पैरेलल लाइफ चल रही है, और ये क्लाइंट कभी नहीं पकड़ सकता था। क्योंकि क्लाइंट अगर मान लो मॉल में भी चल जाता, तो मॉल में
कैसे उसके साथ लिफ्ट में जाता, हस्बैंड है, 1 मिनट में एक्सपोज हो जाता, वो ये नहीं सोच पाता कि बाहर आके कोई गाड़ी पकड़ेगी। तो डिटेक्टिव का उसने 1% तो किया, लेकिन 100% डिटेक्टिव ही काम कर सकता था, क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास टीम है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसका वो काम है, उसका पैशन है, उसका एक्सपीरियंस है। सर और किसी केस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे इतनी शॉकिंग रियलिटी किसी को अपने इतने साल के पार्टनर के साथ पता चल जाए, और कई लोग, कभी ऐसा होता है आपने देखा है कितने साल के एक्सपीरियंस में कि कोई सुसाइड कर ले, या फिर अगर ऐसे केस में मान लो कोई सुसाइड कर ले और सुसाइड लेटर पे ये लिख दे कि मैं इस वजह से सुसाइड कर रही हूँ, क्या उस अगले बंदे को फिर पनिशमेंट के लायबल होता है वो? एक बात समझनी होगी इस पूरे देश को। मैंने पिछले 35 साल के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100-150 केस इन्वेस्टिगेट किए हैं मर्डर्स के ऊपर, सुसाइड के ऊपर, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के ऊपर। हमारे देश के अंदर जब भी महिलाएं सुसाइड करती हैं, उस सुसाइड के एक तरफ होता है मर्डर और दूसरी तरफ होता है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। वो क्या होता है सर? सुसाइड को समझना होगा। सुसाइड होता है कि आप मेंटली टॉर्चर हो रहे थे, आप परेशान थे, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आपको कोई और इशू था, आप जीवन से ऊब गए थे और आपने सुसाइड कर लिया। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड होता है कि आप एक ऐसे इंसान से प्यार करते थे जो आपको टॉर्चर कर रहा था, आपसे शादी नहीं करना चाहता था, आपको ब्लैकमेल कर रहा था, और या आपने जिससे शादी कर ली, आपके हस्बैंड आपको टॉर्चर कर रहे थे, आपको तकलीफ़ दे रहे थे। अब जब ये सारी बातें होती हैं और लेडी को लगता है कि मैं इस दुनिया में क्यों रहूं, मेरे इन लॉज ऐसे हैं, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, और इस प्रेशर में आके जो सुसाइड करती है वो सुसाइड नहीं है, वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब कि किसी को उस स्टेट तक ले जाना, तक पहुंचा दिया कि वो इंसान खुद सुसाइड कर ले, मरने को तैयार हो गया। तो आपने उसकी हत्या एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से करी, आपने उसको टॉर्चर किया, किसी को पता नहीं चला। बट ये पनिशेबल है? बिल्कुल पनिशमेंट। यही तो बात है, सुसाइड में पनिश नहीं होता, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड में पनिश होता है। अब सुशांत का केस ले लें अगर हम लोग, क्या इस दुनिया में किसी को ये कोई मानेगा कि एक ऐसा कलाकार, युवा कलाकार, ऐसी दुनिया में इतना नाम कमाने वाला कलाकार और शानदार कलाकार, वो सुसाइड कर लेगा? खामखा सुसाइड कर लेगा? क्यों करेगा भाई? किसी ने माना भी नहीं मेरे ख्याल से। क्यों करेगा? तो क्या उसकी हत्या हुई? लोगों के पास ये स्ट्रॉन्ग एक वजह थी कि यार हत्या हो सकती है। तो दोपहर का टाइम है, वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, उस पर मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत स्टेज पे बताया है कि वो सुसाइड था, लेकिन वो सुसाइड अबैटमेंट ऑफ सुसाइड था। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड कि किसी को इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देना, किसी को इतना ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देना। आपकी गर्लफ्रेंड चली गई है, आपको केस नहीं मिल रहे हैं, आपको फिल्में नहीं मिल रही हैं, आपकी फिल्में छिन रही हैं, कोरोना चल रहा है, आपको कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें दवाइयाँ लेने की आदत है जिससे आप थोड़ा सा अपना मेंटल कहते हैं स्टेबिलिटी खो रहे हो। इतने सारे ट्रॉमास इकट्ठे होके ब्लास्ट करते हैं और आदमी कहता है यार ऐसी लाइफ को मारो लात। लेकिन लात मारो मतलब अपनी हत्या करो भाई। सुसाइड अपनी हत्या ही तो करना है, आपने किसी की हत्या नहीं की, अपनी तो हत्या की ना। तो जब आप अपनी हत्या कर रहे हो तो किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो। वो जो प्रेशर है उसके लिए वो लायबल है, जो प्रेशर दे रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके प्रेशर की वजह से आपने अपनी हत्या करी है। आपने किसी और की हत्या नहीं की, अपनी हत्या कर ली। एक आदमी मरता है, कोई भी अपने आप को मारता है, तो उसके साथ उसका परिवार, उसके दोस्त, कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों को तकलीफ़ होती है, कितने लोग जीते हैं लेकिन जीते जीते लगता है कि बस मज़ा नहीं आया, जीवन बेकार हो गया, बेकार हो गया। तो ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है। अब होता क्या है हमारे देश में, जितने भी लेडीज़ को मारा गया, कत्ल किया गया, उसको सुसाइड की तरफ ले जाया जाता है। सुसाइड की तरफ क्यों ले जाया जाता है कि जी ये टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी, परेशान थी और इसलिए इसने सुसाइड कर लिया, और इसको प्रूव करने की भी कोशिश की जाती है। ट्विशा का केस उठाएं अगर हम, ट्विशा के केस के अंदर सबसे पहले उसकी मदर इन लॉ ने क्या कहा, वो ड्रग लेती थी, वो ड्रग लेती थी जी, उसके रिलेशन थे जी कहीं, वो टेंशन में थी जी कहीं, एविडेंस एक नहीं लगाई,
आपने नैरेटिव बनाना शुरू किया मीडिया के सामने ताकि मीडिया उधर को चले जाए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई जिस दिन आपकी डॉटर इन लॉ सुसाइड कर रही है, आप पूरी दुनिया को मोबाइल पे कॉल करती फिर रही हैं और उस सब के सब बड़े नामी लोग हैं, आप उसके माता पिता को कॉल क्यों नहीं कर रही हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, जल्दी आइए? आप एसएचओ को क्यों कॉल कर रही हैं? आप डॉक्टर को क्यों कॉल कर रही हैं? वो डॉक्टर क्या डॉक्टर है जिसको ये नहीं पता कि सुसाइड हुआ है, आला हथियार जिससे वो लटक के मरी है वो मेरे सामने आया नहीं, और मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये लिख के दे रहा हूँ कि ये लिटरेचर है, ये लिटरेचर इतने साइज है और इससे मौत हुई है। अरे भाई आला हथियार तेरे पास है नहीं। वहाँ का कमिश्नर बोल रहा है कि जी वो कहते हैं जो बेल्ट थी या रस्सी थी वो हमारे माल खाने में थी, वो हम देना भूल गए, कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डॉक्टर को। अरे पोस्टमार्टम डॉक्टर को आप देना भूल गए, ये आपकी गलती। डॉक्टर ने ये कैसे नहीं याद किया कि भाई मेरे को वो तो दो जैसे वो लटक के मरी है? तो मतलब डॉक्टर भी बेवकूफ़, आप भी बेवकूफ़ नहीं। यहाँ पे कहीं सेल्फ इंटरेस्ट काम कर रहा है किसी ना किसी का, ये समझना चाहिए। तो इसको आप सुसाइड की तरफ ले जाओ। अभी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, इसे सुसाइड की तरफ ले गए क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे कानून के तो विद्वान है ना, कोई जज रहा है रिटायर, कोई वकील है। तो सुशांत के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है? सुशांत के केस में उसके ऊपर प्रेशर डेवलप बहुत प्रेशर डेवलप हुआ होगा, और जब प्रेशर डेवलप हुआ होगा आदमी कई बार स्वाभिमान। देखो सोसाइटी में एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है, अच्छी तो खैर नहीं कहूँगा कि लोग मर रहे हैं, लेकिन अच्छी इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत स्वाभिमान लोग होते हैं। आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।